दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल क्वाइन बाबा जी डैश ए पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये 5 रुपये का सिक्का है। इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक प्लेटिनम जयंती 1935-2010 नोएडा मिंट। 5 रुपये का सिक्का है दोस्तों। ये सिक्का आपके कलेक्शन में नहीं है तो कलेक्शन में कीजिए, क्योंकि अब ये सिक्का महंगा होने लग गया है। और आरबीआई का है। आरबीआई, ये जो है आरबीआई, ये भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत के सभी बैंकों को नियंत्रण करती है। तो दोस्तों, ये देखो कितना सुंदर चित्र, ये लोगो है भारतीय रिजर्व बैंक का। ये शेर वाला ये चित्र है जो रिपेड है, इसका लोगो है भारतीय रिजर्व बैंक का। तो सिक्के को नीचे रख देते हैं और आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, तो आप समझ ही गए कि ये बैंक सभी बैंकों को संचालन करता है और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1945 में 35 में। इस जो सिक्के में लिखे ना 135 1900 इस पे। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1945 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। इसकी जो स्थापना थी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थ तक बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्डन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब ने लिखे हुए ग्रंथ दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी, इट ओरिजिनल एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी रुपये की समस्या, उसके मूल और उसके संविधान। इसका मतलब यह है रुपये की समस्या, उसके मूल, उसके समाधान पर जोरदार वकालत की। इसकी पुष्टि की ब्रिटिशों को वैधानिक सभा लेजिस्लेशन एम्बेसडर ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। आरंभ में इनका केंद्रीय कार्यकर्ता में होया करता, केंद्रीय कार्यालय तो ना, जो कार्यालय तो कोलकाता में होया करता पहले, जो सन 1937 में बम्बई आएगो। कौन सन में? 1937 में बॉम्बे आएगो। पहले यह एक निजी बैंक था। पहले जो बैंक थो जो एक निजी बैंक थो, किंतु सन 1949 में यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया, यानी भारत सरकार के पास आ गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। इसमें लिखा है, लेकिन अब तो पता नहीं कौन है। ठीक है, ये डिटेल है, जिसमें 11 सितंबर 2000 को पद ग्रहण किया था। ठीक है जी। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। ज़्यादातर जो है ना, अधिकांश बैंक जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। समझे आप? राज्य की राजधानी में स्थित है बैंक। मुद्रा परिचालन एवं काले धन का दोषपूर्ण
अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2014 तक सन 2005 में जारी किए गए सही सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय किया। इनके कार्य क्या हैं उन पर जरा प्रकाश डालें। तो इसके कार्य क्या हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, वो भी आपको जरा समझाऊं मैं। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रावधान में बैंक के मुख्य कार्य इस प्रकार तय है। भाई नंबर 1, बैंक नोटा के निर्गम को नियंत्रण करना, बाद में मौद्रिक स्थायित्व को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रेषित निधि रखना और सामान्य देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली को परिचालन करना। समझे। दूसरा, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली विनियम और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। विदेशी मुद्रा का प्रबंध, जैसे कोई बाहर से आ गया, अब उसको अपनी मुद्रा चाहिए तो यहाँ उसको बदलने का सिस्टम, तो उसका भी इन्हीं के अंडर काम है, यही करता है। शाख का नियंत्रण करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रण करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रण करना, ये इसके कार्यों में से है। अच्छा, रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। इसका जो कार्य है, रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति केवल 4 वर्षों के लिए होती है। समझे। ये की नियुक्ति जो होती है ना, जो उसको संभालता है काम को, 4 वर्षों के लिए होती है। ये पूर्णकालिक गवर्नर, अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। सरकारी निर्देशक में 1 पूर्णकालीन गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। सरकार द्वारा नियमित विभिन्न क्षेत्रों में 10 निर्देशक और 1 अधिकारी होता है। अन्य 4 निर्देशक 4 संसदीय बोर्डों में से एक होता है। देश के 4 क्षेत्र मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली से एक सदस्य, प्रत्येक 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और वो बताया था आपको 4 साल के लिए। वे क्या करते हैं, ये जो चुने जाते हैं, स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना। ये क्या कार्य करते हैं, स्थानीय मामलों, कोई भी मामला हो तो केंद्रीय बोर्ड को सलाह देंगे, भाई ऐसे करो ऐसे करो। दूसरा, स्थानीय सहकारी घरेलू बैंकों की प्रादेशिक व आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना। ये जो छोटे बैंक हैं जिसके नीचे आते हैं, वो जो घरेलू बैंक है, प्रादेशिक हैं, अपने गांव में भी काफ़ी बैंक हैं, तो उनका आवश्यकता देख लेते हैं, इनको कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है, उसके हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय सौंपे गए सभी अन्य कार्यों का निष्पादन करना। रिजर्व बैंक कार्य द्वितीय परीक्षण बोर्ड BAFAS के निर्देशानुसार कार्य करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय निर्देशक बोर्ड एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में स्थापित की गई थी। उसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य उसका है वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय क्षेत्र में सामयिक पर्यवेक्षण करना। इस बोर्ड का गठन से 4 निदेशालयों को सदस्यों के रूप में 2 वर्ष के लिए शामिल किया गया तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। तो गवर्नर है उसके अध्यक्ष, रिजर्व बैंक उप गवर्नर उसके
पदेन सदस्य एक उप गवर्नर सामान्य बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षक के प्रभावी उप गवर्नर को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसमें महीने में एक बार बैठक होती है, उसमें पूरी जानकारी करते हैं। इसमें परीक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और पर्यवेक्षण के संबंधित अन्य मामले विचार किया जाता है। लेखा परीक्षा उप समिति बैंकिंग जो भी किसी प्रकार का लेखा जोखा उसका पूरी डिटेल होती है, ठीक है ना। और भाई ये लगभग जानकारी आपको दे दी, जानकारी तो और भी है काफ़ी, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको बताया। अब कैसे क्या है, ये 5 रुपये का एक खूबसूरत सिक्का हमारे पास रखा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक 5 रुपये के सिक्के पे और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक यानी पैसा, इसके बारे में बताएं। हम अपने पैसे जमा करते हैं, इसमें सेव रहते हैं हम। ये 1935-2010 और मिंट मार्क मोटा है, तो आप समझ सकते कौन सा है, नोएडा मिंट, ठीक है। तो अपने कलेक्शन में सिक्के को वैसे रखिए, आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा देख के जाएगा। जानकारी में अगर कोई गलती हो गई हो तो भाई सुधारना, दूसरी अपने कमेंट में लिखना। मेरे पास जितनी जानकारी थी आपको दी, आपने ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत।